want to get into that. It's mad. It's mad. कीर्ति तिवारी जी भी हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं कुछ टेक्नीशियन से नीना सिंह जी हैं यहाँ पे जोरदार तालियां सबके लिए। और नाम करेंगे हम जो दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हम कह रहे हैं। और जज़ा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाए, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। वक्त बर्बाद नहीं तो करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम और इस्तकबाल करें हमारे हिदायतकार, हमारे ख्वाबगार, हमारे मुसव्विर सदर सदारत सदर मोहतरम जनाब सैयद हैदर हसन साहब। बहुत बहुत तो मतलब मैं गीतिका त्यागी अमिताभ बच्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आप इससे पहले कुछ कहें, मैं आप लोगों का जैसा मैंने पहले कहा कि दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे कुछ खास मेहमान, कुछ खास दोस्त और हमारी बिरादरी के हमारे लोग, हमारे हम सफर, हमारे दोस्त वो यहाँ आए हैं। और क्योंकि जाफरी साहब जहाँ हो, यहाँ सामने हैं, इनके लिए और कौन कौन है बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी शेषाद्री जी, बहुत शुक्रिया आपका। दीप्ति नवल साहब, और ये मैं कहना चाहता हूँ वो कि हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है दीप्ति नवल। और आपको ये बता दूं कि इसमें एक मुलाकात की इब्तदा जो है, शुरुआत इन्हीं से हुई थी। मैं इनका नहीं उनका तसव्वुर रूप में देखना चाहती हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके साथ। और इतना ही कहना चाहूंगा इनसे कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की। वो भी एक तरह से जादूगर हैं, शायर हैं, जिनका तिलिस्म जो है, जिन्होंने इस सेट पे रूह फूंकी, उसको एक नई पहचान दी, उनको हम यहाँ पर बुलाना। राघव भाई, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जो लाइट डिजाइनर होता है शो के, इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक सिनेमाटोग्राफर इन अ फिल्म। जी राघव जी, एक बार जोरदार तालियां हमारी शकीकत सिंह जी बजाते बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान है कि हमारे देश के नहीं से विदेश के भी ओमपुरी साहब, इतने बड़े अदाकार, उनके साहबजादे हमारे साथ हैं और बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां। हेलो फिलोकिया प्लीज। और मेरी खुशनसीबी देखिए कि मेरे हक में एक नहीं बल्कि दो अमृता है। कीमत क्या है, उलझे से सवालात की कीमत क्या है, मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है, तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और मैंने तो मोहब्बत की। जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कल इनसे कहा मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, क्या बात है। इन्होंने 94 शोज किए, 94 शो, और पिछले 6 महीने से हम इनके पीछे हैं, लेकिन इतनी जालिम है कि हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। आप बड़ी मुश्किल से मानी है और आई हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।
मैं जाने से पहले बस एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। अच्छा, ये राघव भाई ने इन्होंने सेट प्रेजेंट किया है ये, तो एक सफर हमने किया साहिल उदयनवी के साथ, इरादा है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। और दूसरा मेरी शादी की ऐसी बात बताने वाला ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम अब एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं गालिब के साथ, और शो का नाम है मिर्जा। बहुत जल्दी आएगा, आपके सामने खड़े हैं मिर्जा गालिब। ये न थी हमारी किस्मत। शुरू में उसका टाइटल हमने सोचा था, अब तो भूल भी गए, कुछ रुसवा करना। हुए मर के हम जो रुसवा, अब उसका टाइटल रखा है मिर्जा। मिर्जा, एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ गालिब। गालिब की जिंदगी में आखिरी दिन क्या हुआ था वो किसी को नहीं पता, सिर्फ हमें पता है। और आज इस स्टेज पे हम ये शो अनाउंस कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने। और आखिरी एक गुजारिश की, जब भी मैं शो करके जाता हूं, तमाम शोज किए 100 से ऊपर, तो मेरी शरीक हयात जो बेगम, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, वो पूछती है मुझसे कि आज का शो कैसा रहा। मैंने कहा बहुत कमाल का, बेहतरीन, सबसे अच्छा। तो तुम हर बार यही कहते हो कि तुम्हारा शो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन वाकई आज मैं उनको जाके ये कहने वाला हूं, अगर आप इतनी जोरदार की तालियां बजाएं, अब मैं कहूंगा दिस इज द बेस्ट शो दैट आई एवर डिड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Request my one more. Look, yeah, ma'am. Thank you. I know it आज का शो देख के मुझे इतना अच्छा लगा है। You know, this is like watching a play जिसके मैंने करीब 100 शोज किए, एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऑडियंस में बैठ के पूरा जो प्ले देख रही थी। इट वाज लाइक जैसे कि मैंने पहले कभी देखा ही ना हो, मुझे पता ही ना हो। इट वाज सो एलिवेटिंग, very intense. Shekhar's voice creates moments, you know, which really bring us back to Sahir Saab, the way he must have been, the way he felt about life, the way he felt about the world, the way he expressed himself. और अमृता जी का तो मैं क्या बोलूँ, मैं उनको पर्सनली जानती थी और एक हमारा रिश्ता था। So to see her, you know, Geetika has brought her alive on stage in a wonderful way. I'm very happy. I'm very happy for Saif, because what Saif has achieved is really commendable. Thank you. Hello. So glad to have watched the play today, and I'm excited because I'm from the stage, not from theatre, but from classical dance and classical dance dramas. It was great to see both the performers do more than justice to their performances. Congratulations to the director, Saif ji, and here's to better theatre. Thank you. ये मेरा सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में फर्स्ट विजिट था, और ये प्ले भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, एंड ये उर्दू वाला तो पहली बार ही देखा है। इट वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड अ लॉट, एंड द परफॉर्मेंस वाज एक्सेलेंट। व्हाट कैन आई से। ये हमारा बहुत ही सरप्राइजिंग शो था। इनफैक्ट हमने काफ़ी अमृता प्रीतम को पढ़ा हुआ है, एंड साहिल लुधियानवी तो हमारे दिल में बसते हैं। तो किसी ने बताया कि ये इस तरीके का एक शो एक मुलाकात के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो मेरी वाइफ ने तो इस तरीके का उर्दू ज़बानियत में पहली बार ये शो देखा, तो उनकी तो आंखों में आंखें भर आई। लास्ट का जो सीन था वो इतना इम्पैक्टफुल था, टचिंग था, बहुत टचिंग, इतना इम्पैक्टफुल था। और हमारे जैसे आई एम नॉट यंग और आई एम मिड एज, अगर लोग इस तरीके के शो देखेंगे तो हमारे ये जो मरहूम जितने भी शायर हैं उनको वाकिफ कर सकेंगे। और शेखर सुमान लाजवाब, अमेजिंग, दिस प्ले इज एब्सोल्युटली इम्पैक्टफुल, और आज की शाम हमारी बन गई। थैंक यू सो मच। Thank you.
मुझसे बेहतर तो जो सुनने वाले आए थे, जो देखने वाले आए थे, जिन्होंने महसूस किया, उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अपना सेल्फ वैलिडेशन कैसे करूँ कि नाटक कैसा था। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ एज एन एक्टर कि मुझे साहिर साहब का रोल करने को मिला, और बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज 8 years old। और मुझे उनकी नज़्म की एक किताब दी गई थी जिसका नाम था परछाइयाँ, जिसमें सबसे पहली नज़्म मैंने नूरजहाँ की कब्र पढ़ी थी और कभी कभी, और वो मेरे जहन में अब तक वाबस्ता है, और इसी को लेके मैं आगे बढ़ा। और मुझे लगा कि उर्दू जैसी खूबसूरत ज़बान तो पूरी दुनिया में नहीं है। हम सब दूसरे ज़बानों की भी कदर करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, पंजाबी हो, बंगाली, सब में अपनी एक स्वीटनेस है, लेकिन वो जो चाशनी वाली जो बात होती है, जो उर्दू में, जो एक ऐसी ज़बान जो आप समझें नहीं समझें तो भी आपको खूबसूरत लगे। तो साहिर साहब और अमृता की एक बड़ी ही अधूरी मुकम्मल और मुकम्मल अधूरी जो कहानी है, वो बड़ी खूबसूरत कहानी है। और जो सैफ हैदर हसन साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और दर्शकों का इतना प्यार, और हम 100 से ऊपर के शोज़ कर चुके हैं अभी, और हर जगह, हर शहर, जहाँ कहीं भी गए एक तरह का प्यार मिला, और कहीं कमी महसूस नहीं हुई। हमें ऐसा लगता था कि दर्शक ये समझ पाएंगे या नहीं, ऑडियंस आज की उर्दू समझ पाएगी कि नहीं, बल्कि जब कि दीप्ति जी के साथ करते थे तो मैं उर्दू और पंजाबी में वो ठेठ कहती थी, फिर भी ऑडियंस उसको देखती थी और सराहती थी। तो ये हम सब की खुशनसीबी है, और ये बस ऐसा लगता है कि ये प्ले जो है, जैसा कि अनीस बज़मी साहब आए थे जो फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये प्ले कभी ना ख़त्म हो और हमेशा चलती रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इश्क की जो दास्तां है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, ता ज़िंदगी ता उम्र वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो बस इसी ख्वाहिश के साथ कि जब तक हूँ इस रोल को अदा करता रहूँ। और आप सबों का, दर्शकों का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति नवल का और गीतिका त्यागी का, सैफ साहब, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँवों में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुक़द्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना-ए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आँखें इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बढ़ाना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ों के साए में छुप के जी लेता, मगर ये हो न सका। बहुत अच्छा लगा। एक मुलाकात, एक ब्यूटीफुल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप आओ, आप लाइव देखो, set design, lighting design, it's to another level. Then the writing of the play, which is of course by Saif sir, who is the director of my very first play that I have done, तो ये मुझे तो देखना ही था. The performances by Shekhar ji, by Amrita ji are so restrained and understated that watching it as a stage performance was beautiful, and I would recommend this play as a live audience experience to anyone. Thank you. जिस तरह की शेर व शायरी शेखर जी ने की है, कैसा माहौल लग रहा था उसमें? बहुत अच्छा लग रहा था, और सुनने को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे इतने प्यारे शब्द जो लिखे गए थे और इतने ब्यूटी के साथ जो परफॉर्म किया गया था in a very understated, untheatrical fashion, which had the audiences spellbound. मैं जिस तरह की भाषा शैली एक मुलाकात की है, इस तरह के प्ले बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये मुंबई में जो आज हुआ है, तो किस तरह का ये थिएट्रिकल एक एक्सपीरियंस है जो आगे इस विधा को क्या बढ़ाने में कामयाब होगा? मुझे लगता है कि हम हर चीज़ देखना चाहते हैं, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू अ लैंग्वेज जो हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। ये कहना चाहता हूँ कि भाई 114 शो हो गए इसके, और मैं इसके प्यार में मुब्तला हूँ, इश्क हो गया है मुझे इससे, चलता जा रहा है। अभी हम 18 शोज़ करने वाले हैं अगले 2 महीने में, तो और शायद हम कनाडा जा रहे हैं मई में।
तो हाँ चल रहा है ये प्ले। ये प्ले हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुस चुका है। बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर आपने आज अनाउंसमेंट किया आपके एक न्यू प्ले के बारे में, इसके बारे में कुछ कहेंगे? तो गालिब साहब के ऊपर है। मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े अरसे तक डरता रहा कि गालिब को कभी टच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई थॉट ही वाज अ वेरी डिफिकल्ट पोएट। देन समथिंग हैपेंड, आई वाज डाउन विद अ हार्ट अटैक और मैं सो रहा था। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। गालिब साहब केम इन माई ड्रीम एंड ही सेड कुछ करो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज जुलाई और अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सॉरी सितंबर। आई गॉट अप, आई सेड ओके, देन आई ब्रश्ड इट ऑफ एंड आई सेड कि ठीक है, मतलब इस तरह के मुझे वेग ड्रीम्स आते रहते हैं। फिर आईसीयू में मेरे साथ कुछ हुआ, मतलब आई वेंट इनटू हेलुसिनेशंस एंड व्हेन आई केम बैक होम आई सेड ओके, आई हैव गॉट द थीम ऑफ माई, आई हैव गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ माई शो। वो क्या हुआ, मतलब वो क्या स्ट्रक्चर है वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, बट इट इज़ अबाउट गालिब्स लास्ट डे। और इसका कंसेप्शन इस तरीके से हुआ। फिर मैंने रिकवरी पीरियड में उसको लिखा। दिल्ली में हमने इसकी रीडिंग की, शेखर सुमन जी, मैंने और कुछ लोगों ने 5000 लोगों के सामने। तो हम लोग हंस रहे थे कि चलो यार, प्ले की रीडिंग भी होती है तो 5000 लोगों के सामने होती है। तो हमने वो किया। अब आई वुड से I'll probably take 3 months, but I thought आज ऑडियंस थी तो उसको अनाउंस करना जरूरी था। थैंक यू। सर लास्ट सवाल हम जानना चाहेंगे, आप यंग जनरेशन को कैसे ट्रैक करोगे, बिकॉज द उर्दू द लैंग्वेज दैट नहीं, लोग आते हैं, यंग जनरेशन आती है। मेरा ये मानना है कि इस प्ले के साथ जबान मायने नहीं रखती, इमोशन मायने रखता है। सो व्हाट वर्क्स, सो आई टेल यू, जब दीप्ति जी प्ले कर रही थी, दीप्ति नवल जी, पहले उन्होंने किए 94 शोज इसके, वो पोइट्री को पंजाबी में करती थी। यहाँ तो अभी हिंदी में कर रही हैं गीतिका, वो पंजाबी में करती थी। और मुझसे ये लोग कह रहे थे कि सबटाइटल दो, लोगों के समझ में नहीं आएगा। आई सेड आई डोंट केयर, लोगों के समझ में आया नहीं है। आई सेड दिल गेट द इमोशन। तो ये तो अभी हम सिर्फ उर्दू कर रहे हैं, तब तो हमने पंजाबी भी की थी और उर्दू भी की थी और कोई सबटाइटल नहीं दिया था। लोगों को समझ में नहीं आता था और लोग कहते थे वाह। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत सारी गुजराती औरतें हमारे पास शो पे आती थी और कहती थी समझ में कुछ नहीं आया, अच्छा बहुत लगा। लिटरली 25 औरतें घेर के मुझे खड़े होकर कहती थी। देन एज यू सेड के यंग जनरेशन, आई हैड गर्ल्स 19-year-olds राइटिंग टू मी ऑन ट्विटर saying you, मतलब आपने मेरे अंदर का रोमांटिक को फिर जगा दिया। सो आई थिंक इट्स द लैंग्वेज ऑफ लव विच इज कनेक्टिंग, द लैंग्वेज ऑफ द प्ले इज इंसिडेंटल। प्रीतम कॉलेज डे से मेरी फेवरेट राइटर रही हैं और आज इनका शो देखने मिला तो बहुत अच्छा है। बहुत शायरी, सब उनकी फेवरेट शायरी साहिर की सुनने को मिली। सो एंजॉयबल शो, वेरी एंजॉयबल एंड टचिंग ऑल्सो, गुड शो। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लगा आपको शेखर सुमन जी की परफॉर्मेंस और जो लैंग्वेज है ये उर्दू भाषा जो लुप्त होती जा रही है, आपके विचार? बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत भाषा है और एकदम जैसे कान के अंदर म्यूज़िक बज रहा हो, म्यूज़िकल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं वो है। और शेखर जी अपने आप में स्कूल है भाषा के मामले में, लैंग्वेज के मामले में, पंक्चुएशन, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो देख के और करके, क्योंकि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, तो मैं जितने भी अभी तक शो हुए हैं, नया वर्जन जो ये हुआ है उसको करके मुझे बहुत आनंद आता है। और जब भी मैं करता हूँ तो मुझे मतलब दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे खुद को बहुत खूबसूरत लगता है ये। सो बेसिकली मैं सैफ जी के लिए यहाँ आई हूँ और ये मैंने फर्स्ट टाइम एक मुलाकात देखा
बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था बिकॉज जिस तरीके से शेखर सुमन जी ने और गीतिका जी ने रोल प्ले किया हुआ है, इट वाज अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस. आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम एंड वॉच दिस. जिस तरीके से उर्दू और जो शायरियाँ अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज़ में कही हैं, आज मैंने वो शेखर जी की आवाज़ में सुनी एंड आई वाज स्पेलबाउंड. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एक मुलाकात जो ये जो प्ले आज मैंने देखा, शेखर सुमन जी, गीतिका त्यागी जी, सैफ जी की डायरेक्शन और ये जो माहौल आज क्रिएट हुआ है, ये सिर्फ एक प्ले नहीं था, ये अपने आप में एक जीवनी है, दो लोगों की कहानी है. और ऐसे लोग जो अपने आप में इतने बड़े अजीम फनकार, लफ्ज़ों के जादूगर, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है अपने राइट्स में, और बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया प्ले है. और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें जो इसके डायरेक्शन में इतने सारे डायलॉग्स, इतनी सारी गज़लें, नज़में याद करना, मतलब शेखर जी तो अपने आप में इतने उम्दा कलाकार हैं और गीतिका जी ने भी कमाल किया. लेकिन एक जो बात है, दो लोगों ने मिलकर इस शो को ऐसे खड़ा किया है डायरेक्टर के विजन में. और जो इसके ऊपर और एक बात कहूँगी, जो हमारी ज़बान है, जो हमारी गंगा जमनी ज़बान है, वो है उर्दू. लोगों को लगता है कि हमारी ज़बान, ये हमारी ही ज़बान है, जो अवध से आई है, मुग़ल से आई है, संस्कृत इसका मिलाव है, तो ये हमारी ज़बान है. उस ज़बान को इस प्ले के ज़रिए आप सुन सकते हैं, जी सकते हैं. ये एक मास्टर क्लास है. सो फॉर एनीबडी हु वांट्स टू नो अबाउट लिटरेचर, अबाउट लैंग्वेज, अबाउट डिक्शन, शुड कम एंड विटनेस दिस मैजिक. आई रियली लव्ड एक मुलाकात. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कब मैं नेक्स्ट आऊँगी. आई थिंक मिर्ज़ा है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. 3 cheers to the entire team. It was a great experience. शुक्रिया. अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक मैंने हिंदी प्ले फर्स्ट टाइम देखा है और शेखर सुमन जी को देख के तो बहुत बढ़िया लगा कि इतनी शायरी वाला पूरा प्ले था कि बात हुई है और सबको मिलके बहुत अच्छा लगा. क्या डिफरेंट लगा आज शेखर सुमन जी को जब आपने यहाँ पर देखा पहले से? बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं. पहले कभी उनके कोई एक्ट या ये सारी चीज़ें? उनके टीवी सीरियल्स वगैरह बहुत देखी हुई है, लेकिन प्ले में फर्स्ट टाइम देखा लाइव, तो बहुत फ़र्क है. तो लाइवली देखना ज़्यादा बेटर लगा, जो हम लोग टीवी में देखते हैं उससे. उनकी एनर्जी कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एनर्जी लेवल का. तो क्योंकि हम गुजराती प्ले ज़्यादा देखते हैं, तो हिंदी फर्स्ट टाइम देखने को मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच. जिससे बात हुआ था, हम लोग ने टिकट बुक करवाया. एक म्यूज़िकल और लवेबल जो जर्नी है और जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, हमको वही लग रहा था कि जैसे हम शाहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के साथ बैठे हुए हैं. एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम. यह था जैसे रियली स्टोरी अब देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है. अमृता प्रीतम और शायरी तो बेजोड़ थी. जिंदा दिल शायरी थी. मैम बहुत सारे उनको कभी सीरियस एक्ट में भी देखा है, कॉमेडी भी देखा गया, यहाँ पे कैसा एक्ट में नहीं देखा है कभी भी. पिक्चर देखे, बहुत ही बढ़िया था, बहुत मतलब एक्सेलेंट. तो हिंदी प्लेस में आप बार बार आना चाहेंगे? अभी आना चाहेंगे. बिल्कुल आना चाहेंगे. और खास तो शेखर सुमन का ऐसा है कि मतलब उनको उत्सव मूवी से उनको देखा है, हर एक किसी भी टाइप का उनका एक्टिंग होगा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस एकदम सुपर रहता है, एकदम. सर उनका एनर्जी लेवल कैसा लगा जिस एज में है वो अभी? जिस एज में है, ऐसा लगता है कि वो 25-30 ईयर्स का एज के लड़के वाला प्रोग्राम कर रहे हैं. इतना एनर्जेटिक है जो उनका आवाज़ और सब ब्यूटीफुल. मैं बोल रहा हूँ ना, आउटस्टैंडिंग. मिर्जा, अभी नेक्स्ट मिर्जा प्ले जरूर देखेंगे उनका. इट वॉज वंडरफुल. एक्टिंग से लेके इस तरह के ड्रामा बन सकते हैं, दैट वाज आल्सो नॉट इन माइंड, बट इट वाज रियली वंडरफुल. वी एंजॉयड इट विथ ऑल टुगेदर आवर ग्रुप 70 पीपल. थैंक यू सो मच. ये दोनों के बारे में तो मतलब इनके बहुत सारे राइटअप्स, गाने वगैरह सब बहुत सुने हैं, और ये तो जैसे ड्रीम कम ट्रू हो गया कि शेखर जी ने और गीतिका जी ने वो हमारे सामने पेश किए उनके, तो बहुत ही अच्छा लगा. और शेखर सुमन और गीतिका नहीं थे, वो जैसे साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम जी ही थे. सीरियसली वेरी गुड. और हम लोग और भी लोगों को बताएंगे और बुलाएंगे. वैसे भी हम लोग 70 पीपल का ग्रुप आए हैं इधर, और एवरीबडी एंजॉयड ए लॉट एंड वी आर रियली गोइंग टू डू मोर पब्लिसिटी फॉर दिस. थैंक यू. बहुत ही अच्छा नाइस प्ले था और बहुत ही मज़ा आया देखने का. साइलेंस.
सर पहली बार ऐसे शेखर सुमन जी का कोई एक्ट देखा या पहले भी? नहीं, काफ़ी पिक्चर देखे हैं उनके और बहुत ही अच्छा एक्ट था उनका। सर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा। शेखर सुमन का एक्टिंग बहुत फर्स्ट क्लास था और बहुत मज़ा आया। प्रीतम पहले से ही पसंद है। मैंने उनका आखिरी खत एक बुक पढ़ी थी, तब से आई एम इन लव विद हर। मुझे उनकी लव स्टोरी और पसंद है। मुझे साहिर लुधियानवी से उनका प्यार था, लेकिन वो पूरा हुआ नहीं। मदर ने शादी नहीं करने दी और इमरोज़ के साथ रही वो फाइनली। और इमरोज़ की तो अभी कुछ साल पहले ही डेथ हुई है। वो दिल्ली में ही रहते थे, हमें पता था कि आसपास रहते हैं जहाँ हम रहते थे। तो इससे एक है उनसे। Send it to me. पागल हो गया। One more way. Wait, one more. Thank you. Thank you. Sadia. One more. Thank you. क्या? डन डन।